क्या यदुवंशी अहिर है या राजपूत? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और इस सवाल का जवाब देने वाले हैं हम इस वीडियो में। इसलिए जानने के लिए देखिएगा पूरा वीडियो संवाद पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि असली यदुवंशी कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि यदुवंशी राजपूत है, जबकि कुछ कहते हैं कि असली यदुवंशी अहिर हैं, जो यादव भी कहलाते हैं। और इस पर दोनों समाजों के बीच काफी विवाद और बहस भी चलती रहती है। एक तरफ राजपूत समाज के लोग अहिरों को अपशब्द कहते हैं, तो दूसरी तरफ अहिर समाज के लोग राजपूतों को अपशब्द कहते हैं। अब ये अपशब्द और आरोप इतने बढ़ते गए हैं कि दोनों समाजों ने एक दूसरे के ऐतिहासिक महापुरुषों पर भी उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं। हमारी बात जो यदुवंश के बारे में हो रही है, वो समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास को जानना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं। चंद्रवंशी राजा ययाति के बेटे यहू ने यदुवंश की शुरुआत की थी और इस वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या श्री कृष्ण का जन्म राजपूतों में हुआ था या अहिरों में? अब राजपूत समाज का तो कहना है कि श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी राजपूतों में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण अहिरों के घर पर हुआ था। और वही अहिर समाज का कहना है कि वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों ही भाई थे और एक ही जाति से थे। लेकिन इस पर भी आपको कोई राय नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो परमेश्वर हैं और वो जात पात और धर्म से बहुत ज्यादा ऊपर है। उनका कोई वंश नहीं, ये सारी सृष्टि ही उनकी बनाई हुई है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो किन वंश में आए थे? हम तो उनकी संतानें हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्राचीन समय में ये दोनों समाज आपस में लड़ा करते थे? तो इसका जवाब है नहीं। प्राचीन समय में भी ये दोनों समाज एक दूसरे की मदद करते थे। एग्जाम्पल के लिए, चूड़ासमा के राजकुमार राज नवधन की रक्षा के लिए देवायत अहिर ने अपने बेटे का बलिदान तक दे दिया था। और जब महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ रहे थे, तब उनके साथ अहिर सेना भी थी। रेवाड़ी के अहिर राजा राव तुलाराम के साथ भी कई राजपूत अधिकारी हुआ करते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शतान सिंह भाटी के नेतृत्व में अहिर सैनिकों ने चीन के 1300 सैनिकों को मारा था। और इन सारे उदाहरणों से पता चलता है कि प्राचीन समय में ये दोनों समाज मिलकर भारत की रक्षा किया करते थे। और आज भी हमारे देश को इन दोनों समाजों की वैसी ही जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग हमारे देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें उन दुश्मनों से एक होकर लड़ना होगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने प्राचीन समय में किया था। तो ये दोनों समाजों से यही अपील करते हैं हम संवाद के प्लेटफॉर्म से कि आपस की जो भी नफरत है और विवादों को हैं, उन सब के परे देश और धर्म के लिए जैसे आप पहले एकजुट थे, वैसे ही एकजुट अब हो जाइए। भाईचारे को बनाए रखें और एक साथ मिलकर देश की सेवा करें। कैसा लगा वीडियो? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? लिखिएगा जरूर। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर्स से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।